ओके बच्चों, तो वी वर डिस्कस अबाउट द मेरेस्मस। तो 7th पॉइंट था पुअर मसल डेवलपमेंट। पुअर मसल डेवलपमेंट मतलब उनका जो मसल ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होगा। मैंने आपको बताया था मसल ग्रोथ के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। और बॉडी बिल्डिंग फूड, मसल बिल्डिंग फूड, तो मसल्स के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। और मैरास्मस किसके कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो डेफिनेटली अगर आपको प्रोटीन की कमी है आपकी बॉडी के अंदर, तो मसल्स का डेवलपमेंट काफ़ी होगा, काफ़ी पुअर होगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी कॉज ड्यू टू विटामिन्स। तुम्हारे पास सबसे पहले जो डिजीज़ है उसको हम बात कर रहे हैं वो नाइट ब्लाइंडनेस। ये किसके कारण होता है, ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है बच्चों, ये डिजीज़ कॉज होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस ये डिजीज़ का नाम है। और कौन सा विटामिन की कमी से हो रहा है, तो विटामिन ए की कमी से आपके पास क्या हो रहा है, ये नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है। ठीक है, ओके। और विटामिन ए की डिफिशिएंसी को हम दूर कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम खाएंगे तो हमारी विटामिन ए की डेफिशिएंसी कमी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नंबर 1 मिल्क, नंबर 2 कैरेट, नंबर 3 बटर, नंबर 4 कर्ड एंड नंबर 5 स्पिनच। अगर हम ये सब चीज़ें खाएंगे तो डेफिनेटली हमारी जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए है उसको हम ओवरकम कर लेंगे, उसको हम दूर कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन डेफिशिएंसी कौन सी, नेक्स्ट हमारे पास बैरी बैरी डिजीज़। ये किसके कारण होता है, इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। अगर हम इसकी बात करें तो विटामिन बी की जो डेफिशिएंसी है, विटामिन बी है ये, इसकी डेफिशिएंसी हमारे पास कौन सा डिजीज़ हो रहा है, बैरी बैरी। स्पेलिंग क्या है, BERI, और दोबारा लिख देंगे उसी को ही हम BERI। इसको हम क्या पढ़ेंगे, बैरी बैरी। ओके, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। डेफिशिएंसी डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। अच्छा, इसके बच्चों सिम्टम्स क्या होते हैं तो देख लेते हैं एक बार। इसके सिम्टम्स क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट मतलब वेरी सॉरी, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है बच्चों भूख का कमी होना। नेक्स्ट है नर्वस डिसऑर्डर। ये नर्वस डिसऑर्डर का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। आपको पैर में चोट लगता है तभी भी आपके माइंड के पास सिग्नल जाता है। आपको पैर में चोट लगा तो आपको फील कैसे होगा कि आपको चोट लगा है, वो जो फील कराता है वो आपका नर्वस सिस्टम है। एक्चुअली क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी में एक मसल्स होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उसको नर्व्स बोलते हैं। एक्चुअली वो क्या करते हैं, वो कहीं भी आपको चोट लगती है तुरंत उसका सिग्नल पहुंचाते हैं माइंड के पास कि यहाँ पे डैमेज हुआ है, चोट लगी है। तो फिर वहाँ से सिग्नल आता है, माइंड उसको फिर बोलता है कि उस जो भी मैसेज पहुंचाता है, जैसे पैर में चोट लगा तो पैर से न्यूरॉन्स चले, न्यूरॉन्स मैसेज कंडक्टर होते हैं, वो आपके माइंड तक जाएंगे, माइंड पे बोलेंगे वहाँ पे चोट लगी है, तो वहाँ पे फिर न्यूरॉन्स को मैसेज दिया जाता है कि जाके उस पार्ट को बोलो कि आप कैसे रिस्पॉन्स करना है, फिर वो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, इस तरीके से पूरा फंक्शनिंग होता है। तो हमारा नर्वस सिस्टम, मैसेजिंग वाला सिस्टम भी प्रॉब्लम में आ सकता है अगर हमारे पास विटामिन बी की कमी है, मतलब बेरी बेरी की कमी है। लास्ट में वेट लॉस, मतलब आपका वेट भी लॉस हो सकता है। आगे चलते हैं बच्चों, तो वेट लॉस की भी एक समस्या हो सकती है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है इस डिसीज़ को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ हम खाएं कि ये डिसीज़, ये डेफिशिएंसी डिसीज़ ख़त्म हो जाए। तो पॉरिज, पॉरिज मतलब दलिया, एग, मिल्क, नेक्स्ट है नट्स, नेक्स्ट है पल्सेस, और ये आपके पास क्या है, वीट या फिर बार्ली। ठीक है, इसको खाने से क्या होगा, आपको जो डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ विटामिन बी मतलब बेरी बेरी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिशिएंसी डिजीज़ ड्यू टू विटामिन डी। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब विटामिन डी की कमी होती है तो आपकी जो बोन्स है वो कैसी हो जाती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है, रिजिड नहीं रहती। बोन का काम है स्ट्रॉन्ग रहना, रिजिड रहना, शेप देना बॉडी को, बट जब वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगी तो आपका देखो ये पैर इसका मुड़ चुका है, मतलब प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है इसके पैरों में। ये इसका हाथ भी ऐसे ही है, मतलब इसकी जो बोन्स है वो काफ़ी वीक हो चुकी है, फ्लेक्सिबल हो चुकी है, बॉडी के वेट को नहीं ले पा रही है। तो किसके कारण हो रहा है, उसके अंदर विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी की कमी के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमको सनलाइट लेना है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर हम अर्ली इन द मॉर्निंग सनलाइट ले रहे हैं तो हमारा बॉडी खुद ही विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी कहीं से ज़्यादा सोर्स अवेलेबल नहीं है, वो हमारा बॉडी है, सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा बॉडी विटामिन डी बनाता है। तो ये हमें लेना है। प्लस में कुछ आपके पास फूड्स हैं जो हमें ईजिली विटामिन डी प्रोवाइड कराते हैं,
जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे आपके पास क्या, कॉड लिवर ऑयल, जो विटामिन डी की कमी को दूर करेंगे। नंबर 1 कॉड लिवर ऑयल, ये पिल्स दिखा रखा है एक्चुअली, क्योंकि ये पिल्स में ही मिलता है। तो मैंने बोला विटामिन डी के ज़्यादा सोर्स नहीं है, एक तो पिल्स लेना पड़ेगा आपको, ये आपके पास मिल्क है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, एग है, और थर्ड ऑप्शन क्या है, सनलाइट में अगर आप थोड़ा सा सुबह रहेंगे तो आपका विटामिन डी इसलिए आपको अवेलेबल होगा। एंड द थर्ड वन इज कॉड लिवर ऑयल, ओके, दिस इज पिल्स। नाउ अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे है मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मिनरल्स से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक हमने विटामिन को छोड़ दिया। वो विटामिन कौन है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ, एक्चुअली मेरे पास स्लाइड नहीं, उसका स्लाइड मिस हो गया। वो है विटामिन सी, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी, ओके। दिस डिसीज विल बी कॉज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। और इसमें क्या होगा बच्चों, इस डिसीज़ में आपका जो गम्स है उसमें ब्लीडिंग होगा, स्वेलिंग होगा, और आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, मतलब आपका इम्यून सिस्टम, आपका इम्यूनिटी वो वीक हो जाएगा, और आप किसी भी डिजीज़ से प्रॉपरली लड़ने में असमर्थ हो जाएंगे। यू विल बी अनेबल टू फाइट विद एनी डिजीज़। तो व्हाट शुड वी डू फॉर टैकलिंग दिस काइंड ऑफ डिजीज़। अगर आपको विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी हो रहा है, उस डिसीज़ से आपको बचना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ साइट्रिक फूड लेना है, साइट्रिक फ्रूट्स लेना है। साइट्रिक फ्रूट्स मतलब लेमन हो गया, मौसमी हो गया, और हम बात करें तो ऑरेंज हो गया। वो जो खट्टे होते हैं उनको बोलते हैं साइट्रस फूड, एंड दीज आर वेरी गुड फॉर आवर इम्यूनिटी। इसके अलावा हम जिंजर ले सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर पी के हम इस बीमारी को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। बेटा कुछ डिजीज़ हमारे पास जो बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाती है तभी भी होते हैं। जैसे हमारे पास 2 टाइप मिनरल्स हैं। नंबर 1 है, 2 डिजीज़ हैं जो कि हमें हो सकती हैं अगर हम मिनरल्स की कमी हो जाए। जैसे कि नंबर 1 है एनीमिया। जब एनीमिया होगा बच्चों, तो किसकी कमी से होगा, वो आयरन की कमी से होगा। जब अब आप बोलोगे हम आयरन, लोहा तो नहीं खाएंगे, बेटा लोहा नहीं, हमारे बॉडी में आयरन का भी कुछ अमाउंट होता है जिसको हमें लेना है, किससे, एडिबल चीज़ों से। और एनीमिया अगर हो जाएगा, अगर हम आयरन को प्रॉपर मात्रा में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आयरन जो है वो एक कंपोनेंट है, किस फॉर्म में होता है, वो हीमोग्लोबिन। एक्चुअली हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है, और हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन होल बॉडी। मतलब जो आपका हीमोग्लोबिन है उससे ही पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, और सभी बॉडी, क्योंकि ऑक्सीजन से हमें एनर्जी मिलता है, तो बॉडी के हर पार्ट में एनर्जी का सप्लाई होता है। अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, अमाउंट कम है, तो क्या होगा, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, हमारे बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाएगा, और ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। और आपको पता है फिर ये डिजीज़ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। और इस डिसीज़ के कारण फिर क्या होगा, डेथ भी हो सकती है अगर हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा गिर गया। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको स्लाइड में देखेंगे बच्चों। तो एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन बॉडी, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ये एनीमिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनीमिया लिखा हुआ है, स्पेलिंग देख लो, एनीमिया के ANEMIA, एनीमिया। एंड इसमें किसका डिजीज़, किसका डेफिशिएंसी हो रहा है, आयरन का। किसका हो रहा है, आयरन का। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। इसमें क्या बोला है, विद द लेस हीमोग्लोबिन ब्लड कैन नॉट कैरी इनफ ऑक्सीजन। जो मैंने बताया था कि अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, स्पेलिंग याद रख लो बच्चों, ये स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन। तो लेस हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो सभी पार्ट को एनर्जी नहीं प्रोवाइड होगा, तो हमारा बॉडी कैसे दिखने लगेगा, ये काफ़ी पतला दिखने लगेगा, जो कि स्मार्ट नहीं दिख रहा है। आप लोग सभी स्मार्ट हैं क्योंकि आप लोग फिट एंड फाइन हैं, आप में ऐसा कोई डिजीज़ नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है एनेमिक पीपल बिकम पेल, उनका चेहरा पीला पीला पड़ जाता है। लॉस एपेटाइट, मतलब भूख कम हो जाता है, एपेटाइट मतलब भूख, एंड गेट टायर्ड वेरी इजीली, बहुत जल्दी थक जाते हैं। लेकिन आप सभी लोग एनर्जेटिक हैं, आपके साथ ऐसा इशू नहीं है। ये किन लोगों के साथ है बच्चों, ये उन्हीं बच्चों के साथ है जो किससे समस्या से जूझ रहे थे, स्टंटिंग एंड
वेस्टिंग, मैंने बताया था इंडिया में 20% से ज़्यादा वेस्टिंग केसेस है, मतलब उनका वेट कम है उनके एज से, और 30% से ज़्यादा क्या है, स्टंटिंग है। तो ये उन्हीं लोगों में, उन्हीं बच्चों में से हैं जो गरीब बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिलता है। तो हमारा ड्यूटी क्या है, खाना वेस्ट नहीं करना है, ताकि इन लोगों के लिए खाना प्रॉपरली अमाउंट में अवेलेबल करा सके। कौन, गवर्नमेंट। वो कैसे कराएगी, जब हम एक्स्ट्रा फूड वेस्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक सप्लाई में फूड कम जाएगा और गवर्नमेंट के पास फूड कुछ बचेगा जिसको वो इन लोगों को दे सकता है। तो ध्यान रखना है कि हमको फूड वेस्टेज काफ़ी कम करना है। आगे चलते हैं। एनेमिक पीपल को, ये मैंने बताया, एनेमिक पीपल टायर्ड वेरी सून, और इनको कैसे, इनकी टायर्डनेस को हम दूर कर सकते हैं, कैसे हम इनको रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनमें आयरन का काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी हो, जैसे कि आयरन का क्वांटिटी आपको पता कैसे चलेगा किस में ज़्यादा है, बहुत सिंपल है। आप किसी भी फ्रूट को कट कीजिए, अगर वो अपना कलर चेंज कर रहा है, ब्राउनिश हो जा रहा है या फिर ब्लैक हो जा रहा है, तो समझ जाना कि उसके अंदर आयरन है। जैसे कि हम अगर गुआवा को कट करेंगे और उसको खुला छोड़ देंगे थोड़ी देर तक, तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लैकिश हो जाएगा। एप्पल भी सेम हो जाएगा और स्पिनच भी सेम हो जाएगा। तो सिंपल क्या करना है आपको, इन चीज़ों का आप जब खाएंगे तो आपके अंदर से एनेमिक के लक्षण ख़त्म हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा, मेरे कॉलेज में जब ये चेकअप हुआ था, अमोंग ये गर्ल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है। आई डोंट नो वाई, समटाइम्स दे थिंक दे शुड रिमेन फिट और अपना वेट कम करने के चक्कर में रहते हैं, जिस कारण उनके न्यूट्रिशन वैल्यू गिर जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अ फिट पर्सन डजेंट मीन्स विद हिज फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस से फिट नहीं होता है, अगर आपके इंटरनल सभी न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हैं तभी आपको फिट माना जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको सभी चीज़ें खानी है, मिल्क लेना है आपको, ये वेजिटेबल्स लेनी है, आपको सभी चीज़ लाने ताकि आपको कोई समस्या आगे ना हो, ठीक है। आयरन का सभी, आयरन के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, आपके पास ये स्पिनच हो गया, आपके पास ये एप्पल हो गया, आपके पास ये गुआवा हो गया, और एक चीज़ स्पिनच, एप्पल, गुआवा, और एक चीज़ मैं छोड़ दिया हूँ, आंवला, जो कि बहुत ही रिच सोर्स है। उसको भी हम अगर काटेंगे तो ब्लैक पड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आयरन कंटेंट मौजूद है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, ज़रा मुझे बताना, आंवले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। अब यहाँ पे जो दूसरी डेफिशिएंसी मिनरल से, मैंने एक बताया मिनरल डेफिशिएंसी आयरन, आयरन भी एक मिनरल था, और दूसरा मिनरल हमारे पास क्या है जिसकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ होगा, वो हमारे पास क्या है, आयोडीन। इस आयोडीन की डेफिशिएंसी से भी आपको डिजीज़ हो सकती है, और इस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, गोइट्रे। और इसमें क्या होगा, इस गोइट्रे डिसीज़ में, GOITRE, गोइट्रे डिसीज़ हो सकता है। इस डिसीज़ में क्या होता है, आपको ये नेक देख रहा है, इसका नेक, इस नेक पे ये बल्ग आउट हो गया। एक्चुअली ये बॉल नहीं है, ये एक हमारे सबके नीचे यहाँ पे एक होती है ग्लैंड होती है, जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, बोलते हैं ना, इसका थायराइड बढ़ गया है। वो थायराइड बढ़ गया मतलब क्या है, ये थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, और इसका काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जूसेस सेक्रेट्स करती है, जिनको एंजाइम बोलते हैं। एक्चुअली डाइजेस्टिव जूस नहीं होता, इसलिए इनको हम एंजाइम बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर जाते हैं, हमारी ब्लड्स में मिल जाते हैं, हमारी, जैसे कि आप सबका कंट्रोलर है, आपके कंट्रोलर पापा है। पापा को पता है कि कितनी देर आपको खेलना है, कितनी देर सोना है, कितनी देर जागना है, नहीं तो अगर ज़्यादा करते हो तो फिर पिटाई होती है ना, या फिर डांट तो पड़ती है। मेरी तो पड़ती थी, अभी भी पड़ जाती है अगर मैं गलत काम करता हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये कंट्रोलर है बॉडी का, मतलब कितना ग्रोथ करना है, कितना, वो सब ये कंट्रोल करती है, ये कौन सा, थायराइड ग्लैंड। लेकिन जब जब इस थायराइड ग्लैंड को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स कौन चाहिए थायराइड ग्लैंड को, आयोडीन। अगर आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, किसमें, थायराइड ग्लैंड में। और थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आने से क्या हो जाएगा, आपको इस तरीके से बल्क आउट हो जाएगा। ये तो ठीक है, बल्क आउट हो गया, बस इतनी समस्या नहीं, इससे ज़्यादा समस्या है। इससे ज़्यादा समस्या और क्या हो जाएगा, आपको ग्रोथ नहीं होगा बॉडी का प्रॉपर, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस डिजीज़ से लड़ना है। इससे लड़ने के लिए हमें क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज़ का सबसे अच्छा बात यह है कि आपको मेडिसिन कम खाना है, और जिस चीज़ से डिजीज़ हो रहा है, जिस चीज़ की कमी से हो रहा है, वही हम ले लेंगे तो डिजीज़ खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए हमें आयोडीन लेना है। क्या लेना है, इसके लिए हमें लेना है आयोडीन। आयोडीन, तो आयोडीन हमें कहाँ से मिलेगी, आयोडीन हमको मिलेगी, मैं बताता हूँ कहाँ से मिलेगी, सी प्रोडक्ट से, क्योंकि आयोडीन एक्चुअली सी में ही होता है। तो सी से हमें क्या मिलता है, फिश मिलता है, तो उसमें आयोडीन होगा। सी से हमें
ये टेबल सॉल्ट मिलता है, तो टेबल सॉल्ट में भी क्या होता है, टेबल सॉल्ट मतलब जो हम नमक घर में खाते हैं उसमें भी क्या होगा, उसमें भी आयोडीन अच्छी मात्रा में होगा। तो हमें अगर गोइट्रे से लड़ना है तो कुछ नहीं करना, हमें आयोडाइज नमक खाना है। इसलिए बोलते हैं ना कोई भी टाटा नमक आयोडाइज्ड नमक, आयोडाइज्ड मतलब उसके अंदर आयोडीन है। ओके, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे करना है। तो थैंक यू, और फॉर नेक्स्ट टाइम we will meet with another video. Thank you. Have a nice day.